तो खुशामदीद सामीन, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं CEO एपेक्स कॉलेज जनाब अदील मुमताज़ साहब, और आप इसके साथ साथ चेयरमैन आपका भी हैं, और आपसे हम कुछ मफीद मालूमात ले रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा सर बताइए, एजुकेशन पे बात हो रही थी अभी, तो जिस तरह से बहुत सारे बच्चों ने बैशिंग भी की है सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखा हो कि ये जो बच्चों को पास कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की वो भी वो क्या कहते हैं कि सभी बराबर हो गए, जिन्होंने नहीं भी की वो भी बराबर हो गए। तो इस बैशिंग का किस तरह से आप अपने एंड से रिस्पॉन्स देते हैं? क्या ये सही है या नहीं सही? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ना ये जो इस वक्त जिस इशू को हम फेस कर रहे हैं, कोरोना, इस इशू को हमें बहुत सीरियस लेना है। सीरियस इस एंगल में नहीं लेना कि हम एंग्जाइटी में चले जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे प्रमोट किए गए हैं, भले USA है, भले UK है। इवन आप ये देखें कि जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी सारे मामलात किए गए, कहीं एग्ज़ाम्स रोक लिए गए, कहीं प्रमोट कर लिया गया। तो हमें इसको बड़ा सीरियस लेना है। मैंने देखा जैसे ही अनाउंसमेंट्स हुई, बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड की चीज़ें सामने आई। किसी ने कहा ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। बात ये है कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बच्चे हैं, ये भला मेरा कोई बेटा है या कोई छोटा भाई है, भला किसी का भी है। आप ये देखें कि इतनी इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लेकिन APS के एक वाक़ये ने इस पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, क्योंकि वहाँ बच्चे शहीद हुए थे। तो ये बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं। इन बच्चों में से कोई एक भी अगर बीमार होता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एंगल्स हैं। गवर्नमेंट को भी इसी एंगल से देखना है कि इसको हम कैसे करके, स्कूल खुल गए, क्या SOPs दिए जाएं, उन SOPs के ऊपर सख्ती की जाए और लोगों को भी एहसास दिलाया जाए कि यार आपने इन SOPs को फॉलो करना। दूसरी तरफ वालिदैन और पेरेंट्स हैं, वालिदैन और बच्चे हैं। बच्चे भी जो है वो देखे दोनों तरह के हैं ना। बहुत पढ़ने वाले उन्होंने तो एकदम से डाउन फील किया कि यार मैंने तो पार्ट 1 में मेरे नंबर कम आए थे, तो अब तो मैंने जो है वो 490 नंबर ले लेने थे, मैंने 495 नंबर ले लेने थे, या मैंने मैट्रिक में तो कमाल कर देना था। तो अब क्या हुआ, उसके प्रैक्टिकल भी मिस हो गए, 9th वाले के एग्जाम नहीं हो रहे। तो काफी सारी चीजें। अच्छा सर, इसमें जिस तरह से प्रमोट किया गया है, कोई परसेंटेज रखा गया कि जी बस 40% पे सबको इक्वली आप प्रमोट कर दें, और या इसमें कुछ वेरिएशन भी डालेंगे? सिंपली ये अभी रिसेंट जो इनकी डिस्कशन चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि जिन बच्चों ने तो दिए हुए ना एग्जाम्स 10th के, मतलब 10th वाले बच्चों को और 12th वाले बच्चों को, यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 वाले बच्चों को, इनको प्रमोट कर दिया जाए। जो बच्चे इस वक्त 9th में हैं, मतलब जिन्होंने 9th के एग्जाम्स देने थे, और जिन बच्चों ने 11वीं के एग्जाम्स देने थे, इनको कॉम्पोजिट करके अगले साल इनके एग्जाम्स ले लिए जाए। जैसे किसी दौर में हम एग्जाम देते थे, 9th 10th इकट्ठा हम एग्जाम देते थे, 11th 12th हम इकट्ठा एग्जाम देखते थे। तो अभी तो एक ये बात चल रही है कि जो बच्चे 9th में हैं, जिन बच्चों ने 10th में प्रमोट होना है, उनके 10th में कॉम्पोजिट लिए जाए। इसी तरह जो बच्चे 11वीं में हैं और 12वीं में प्रमोट होना था एग्जाम के बाद, तो अगर उनको प्रमोट किया जाए तो 12वीं में उनके कॉम्पोजिट लिए जाए। और वो बच्चे जिन्होंने 12वीं के एग्जाम्स इस दफ़ा देने थे, और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम्स इस दफ़ा देने थे, उनको उनकी प्रीवियस जो रेशो ऑफ मार्क्स है उसके मुताबिक मार्क्स दे दिए जाए, और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर हाफ मार्क्स उनको दे के बाकी हाफ उनके मार्क्स की रेशो के मुताबिक दे दिया जाए। तो इस किस्म का दो चार फार्मूलाज जो है वो डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे सप्ली वाला जो है उसका तो मजीद उसने इस दफ़ा सप्ली भी देनी थी और उसने अपने एनुअल एग्जाम्स को क्लियर करना था, उसका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो बहुत सारे निटी क्रिटीज हैं जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर जो है वो सामने नहीं है। अच्छा अजीज साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से स्कूल्स को ये नोटिस जारी हुआ कि 20% ऑफ जो है वो हर बच्चे की फी में ये किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल्स ने, इवन कॉलेजेस में भी, जो हमने सुना है और हमने एक्सपीरियंस भी किया है अपनी अपनी फैमिली में, कि उन्होंने इस नोटिस को सीरियस नहीं लिया। तो बीइंग अ चेयरमैन ऐप का, अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं और आपके रिमार्क्स जानता हूं इस बिहेवियर पे जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से किया गया है। काइंडली इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहां तक तो स्कूल्स की बात है वहां तक तो मैं उस पर कोई राय नहीं देने की पोजीशन में, क्योंकि हमारे स्कूल्स चल तो रहे हैं, हमें 20% डाउन करने में कोई हर्ज नहीं है। जो हमारा एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इसी तरह हमारा प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल भी है जो ऑलरेडी वर्किंग में है। तो हमें तो कतन कोई उस पर एतराज नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स को एतराज है, और अगर हम देखते हैं तो सम टाइम वो एतराज जायज़ भी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक स्कूल अगर 1,500 रुपये फीस लेता है या 2,000 रुपये एक बच्चे से फीस लेता है, या तो गवर्नमेंट ने बिलों में कोई कमी कर दी हो, गवर्नमेंट ने कहा 3 माह के बिल आपको माफ़ है, डेफर, गवर्नमेंट ने कहा जी आपको टैक्स माफ़ है, गवर्नमेंट ने आपको कहा जी
आपके गैस की हम पैसे नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको तनख्वाहों के पैसे देते हैं, तो ये डिमांड जाए 100% ना ले, 80% ले और खर्चा 100% करें। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है ना। गवर्नमेंट 1% किसी को देने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ वो स्कूल मालकान जिनके ऊपर किराए भी वैसे के वैसे खड़े हैं, जिनके ऊपर बिजली के बिल, गैस के बिल, तनख्वाहें, सब कुछ वैसे का वैसा खड़ा है, और आप डिमांड ये कर रहे हैं कि जी आप इनसे कम ले लें। अब सूरत हाल ये है कि कम लेना तो बहुत दूर की बात, अभी तो 80% क्या कोई भी फीस नहीं आ रही। ये थोड़ा सा एंगल है स्कूल्स का। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, कॉलेजेस में हम फीस लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब साल में हम 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में हम फीस लेते हैं। हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट फेब के महीने में ली, फरवरी के अंदर, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया। सही है। और गवर्नमेंट हमसे ये डिमांड करी कि हम तनख्वाहें पूरी दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दे भी रहे हैं। और अगर ये जुलाई तक जाता है तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तकरीबन 5 से 6 माह बनते हैं, तो कैसे कोई सरवाइव करेगा? अच्छा सर, ये देखें आपके एंड से, जो स्कूल कॉलेजेस के एंड से जो नीड्स हैं, ऑफ कोर्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऑफ कोर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप ये देखें जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी जो फैमिली है, उनके वालिदैन, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। ठीक है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, लोगों को पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, लेने वाले जो है वो मांग रहे हैं तो देने वाले दे नहीं रहे, ये सूरत हाल चल रही है। तो जो 20% था, आई बिलीव, जो मुझे लगता है कि 20% बहुत लाइक ना होने के बराबर जैसा है। इवन दो कुछ स्कूल्स ने किया भी, लेकिन वो भी ना होने के बराबर जैसा था। मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव ठीक था। और जहां पर बिल्स की बात है, तो मैंने खुद भी पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि बिल्स में भी कमी हुई, जहां जहां गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, जैसे कि पेट्रोल बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ठीक है, वो अलग बात है कि जब लोगों ने निकलना नहीं है तो पेट्रोल ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव। बात ये है बॉबी भाई कि हमें ना कमर्शियल बिल्स आते हैं, हमें रेजिडेंशियल बिल्स नहीं आते, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप मुझे एज चेयरमैन आपका बात कहते हैं, मेरे साथ जो मेरे प्राइवेट कॉलेजेस के जितने भी जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हमें तो भाईजान 20% डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी की सूरत हाल तो ये है भाईजान कि फेब के बाद 1 रुपया भी किसी ने सबमिट नहीं करवाया, और 2.5 माह तकरीबन हो चुके हैं कि हम तनख्वाहें, मामला सारे लेकर चल रहे हैं। अगले 2.5 से 3 माह हमें मजीद नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये जरूर हमें लॉलीपॉप दिया कि जी आपको आसान शराइत पे लोन मिलेंगे, फला मिलेगा, अभी 2-2.5 माह में कुछ भी नहीं हुआ, और जो बिलों के अंदर भी जो कमी बेशी हुई है वो ना होने के बराबर है। तो बात ये है कि आपको हर एंगल पे देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जो स्कूल्स कम नहीं कर रहे उनको करना चाहिए, ये मुश्किल वक्त है, बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी तरफ जिनकी सैलरीज दी जा रही हैं, अब आप देखें सऊदी अरब जैसा मुल्क, स्ट्रेट 40% उन्होंने सैलरीज में कट लगा दिया। भाई हमें भी अपने मुल्क में फैसले करने चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो 80% देंगे, तो आप स्कूल वालों को कहेंगे आप तनख्वाह भी 80% ही दें, या 20% कट करके, जितने भी 20%। मतलब सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो अगर 40% प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब के अंदर स्ट्रेट कट लगा सकता है, तो हमें भी जल्द फैसले करने हैं, लेट नहीं करने। अभी भी जो सारी सूरत हाल है, अगर लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो आप दुकानें खोल लें, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें तो ये पूरा सर्कल चलाना पड़ेगा। एज चेयरमैन है आपका, हम हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार है। मैंने इससे पहले कोई न्यूज चैनल पे, 92 पे और बहुत सारे न्यूज चैनल्स में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बिल्कुल वाजे कहा कि हम 10 से 12 हज़ार लोगों को क्वारंटाइन कर सकते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, हम उसके लिए हाजिर हैं। 20% भी डाउन करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमारे साथ इस किस्म का खिलवाड़ ना हो कि आप ये कहें कि साइकिल की दुकान तो खुल सकती है, साइकिल वाले के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, वो जो हमारे पास टीचर काम करता है जिसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपया है, वो कहाँ से गुजारा करेगा? तो आप मतलब आप असातिज़ा कराम को समझते ही नहीं कि मतलब आपने एकदम से अब धड़ाम से आए टीवी पे, आपने कहा 15 जुलाई तक बंद, बाकी सब खुल रहा, ये 15 जुलाई तक बंद। वो भाई जिनको 15 जुलाई तक बंद करे उनका हाल क्या किया है, उनका सोल्यूशन क्या किया है? उनके अंदर जो आप हैरान हो गए, जो स्कूल टीचर्स है वो 10-12 हज़ार रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेने वाले बिल्कुल हैं। तो जनाबे वाली वो गुजारा कहाँ से करेंगे? आपने तो बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जी 15 जुलाई तक नहीं खोले। भाई मत खोले। आप अगर समझते, हम भी समझते हैं कि जान बहुत अजीज है, हमें अपने बच्चों की जान अजीज है। इवन मैंने एक प्लेटफॉर्म पे कहा कि अगर ये उससे पहले भी खोलते तो शायद मैं 15 मरतबा सोचता अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले कि मैंने भेजना या नहीं भेजना। लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन कर रही है, तो जो हमारे साथ लाखों असातिज़ा कराम जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी स्कूलों के अंदर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, कॉलेजेस के अंदर 30,000 से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो कहाँ से खाएंगे?
और जिन जिन अच्छा फिर एक और बात है, मैं हैरान होता हूँ सम टाइम ना, हम सबको एक सही गिनते हैं। मतलब बिजनेसमैन तो बिल गेट्स भी है, तो बिजनेसमैन तो यहाँ पंक्चर लगाने वाला भी है। तो आप एक बिजनेसमैन की डेफिनेशन के अंदर सबको तो नहीं तोल सकते ना। मतलब आप जब बात ये करते हैं कि जनाब कॉलेज स्कूल तो बहुत कमाते हैं, कॉलेज तो बहुत कमाते हैं, तो सारे तो नहीं कमाते। सारे तो 40-40 हजार फीस नहीं ले रहे ना, या सारे 25-25 हजार फीस तो नहीं ले रहे। आप गधे घड़ो ही बराबर कर दें। ऐसे अदिल साहब, हमारे पास मेरे दिमाग में कुछ और सवाल जो है वो बहुत सारी इन चीजों से रिलेटेड अभी आ रहे हैं। जहाँ पर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए। अभी एक दो और क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। जरूर जरूर, जो आपके मन में आए। बिल्कुल सही है। और ये तो हमें तो इन्होंने दूर बनाया हुआ है। बंद है ना भाई? नहीं, ये अभी लाइव है। कुछ ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट का जिस तरह से सपोर्ट है एजुकेशन सेक्टर को, और एजुकेशन की किस तरह से सपोर्ट है आगे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और बाकी अमले को, ये बहुत भाईजान कोई सपोर्ट ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट ये है कि जब हम कॉलेज खोलते हैं, सरकार हमें कहती है बिल्डिंग कमर्शियल कराएं। सपोर्ट ये है कि सरकार हमसे बिजली का बिल वो लेती है जो एक फैक्ट्री वाले से लेती है, ठीक है ना। और सपोर्ट ये है कि 2.5 माह गुजर गया है। सर देखिए ना, अब ये भी देखे ना कि वो फीसें भी तो फिर आप माशाल्लाह तगड़ी ले रहे हैं इस टाइम। मैं एक बात बताऊं आपको, जो कॉलेजेस मेरे साथ इस एसोसिएशन में, यकीन करें उनकी एवरेज फी जो पर मंथ बनती है ना, 2.5 से 3 हजार रुपये बनती है पर स्टूडेंट। हाँ जी जनाब, हम तो कम से कम 10-12% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, मेरिट पे या नीड बेस पे। उसके अलावा कोई जरूरतमंद आ जाए हम उसको डिस्काउंट करते हैं। हमारी जो पूरी एवरेज निकलती है वो 30 से 32 हजार रुपये साल की निकलती है। इसमें बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू वेरी मच। वी आर बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीयू एपेक्स कॉलेज जनाब अदील मुमताज साहब, आप चेयरमैन आपका भी है, और एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है। गवर्नमेंट ने किस तरह से एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट किया और क्या क्या वादे किए, उस पर अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा सर, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी बात कर रहा था, तो अभी हम बात करते हैं कि जिस तरह से ये एजुकेशन सेक्टर है, जिस तरह से फीसें बढ़ती जा रही हैं, एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, जो फीसें महंगी होती जा रही है ना, उसकी बहुत ज्यादा एक बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर वैसी इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी बढ़ गया हुआ है। और अगर हम आप पिछले 2 साल 5 साल के कंपैरिजन में जाते हैं, बिजली के बिलों के अंदर, गैस के बिलों के अंदर, या इवन बाकी जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको अगर कंपैरिजन करते तो वो बढ़े हैं। तो उसकी वजह से फीसें भी बढ़ी हैं। मतलब लेकिन अगर कोई इदारा एकदम से 20% फीस बढ़ा देता है, 25% फीस बढ़ा देता है, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। हाँ, 5-7% फीस, क्योंकि हम हर साल जो हमारा इंक्रीमेंट है, आप हैरान होंगे कि मैं अगर प्योरली कॉलेजेस के वाले से बात करूं तो हम तमाम कॉलेजेस हर साल अपने टीचर्स को मिनिमम 7 से 10% जो है वो हम इंक्रीमेंट देते ही देते हैं। तो अगर हम हर साल 7 से 10% इंक्रीमेंट देते हैं तो फीस कुछ बढ़ेगी तो हम इंक्रीमेंट देने के काबिल होंगे ना। तो फीसें जो बढ़ रही हैं वो सारे एक से काम नहीं कर रहे। कुछ इदारों की फीसें बहुत ज़्यादा है, कुछ इदारों की फीसें नॉर्मल है। मतलब जैसे मैं आपसे शेयर करूँ, अगर हम जो एप्का के तहत जितने भी कॉलेजेस हैं, इवन इसके हटके भी 1-2 कॉलेजेस निकाल के जो फ़ी की एवरेज बनती है ना हमारी, वो साल की 32,000-33,000 रुपये बनती है, जो 2.5 से 3.5 हज़ार रुपये पर मंथ के करीब है, जो कि एक आम स्कूल फीस लेता है। सही है। जबकि हमारा जो बच्चा पढ़ता है वो एयर कंडीशन क्लासरूम में पढ़ता है, वो बेहतरीन असातिज़ा से पढ़ता है, उसको बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम फ़ी देखते हैं तो वो ना होने के बराबर है। तो बच्चे को क्योंकि हमने फैसिलिटीज़ भी देनी है तो हमें उसके अंदर थोड़ी बहुत फ़ी कभी कभार बढ़ानी पड़ती है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती, मास सवाए मजीद धक्के देने के। धक्के देने से क्या मुराद है कि अगर हमने कोई कॉलेज खोलना है तो वो सबसे पहले हमें कमर्शलाइज कराना पड़ता है। ठीक है। हमें जो बिजली के बिल है वो कमर्शियल पे करने पड़ते हैं, जो एक फैक्ट्री या एक मिल वाला पे करता है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है हमारी निस्बत, उसको जो बिल का तरतीब उसको दी जाती है, वही हमें कमर्शियली बिल पे करने पड़ते हैं। गैस के बिल हमें कमर्शियली पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा हमें यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीसें अलग से भरना पड़ती हैं, जिसके अंदर उनकी दाखिला फ़ीस, उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी, फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बोर्ड्स हैं, तो एक अच्छा खासा सर्कल, फिर इनकम टैक्स हमें अलग भरना पड़ता। तो ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला जो है वो हमें करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम कहें कि हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया, हालांकि
गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के 70% जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये लोग पढ़ा रहे हैं। तो बजाय गवर्नमेंट हमें थोड़ा हेल्प करने के, थोड़ा पुश करने के, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो लोड कम हो रहा है ना, ऑफ कोर्स, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, सपोर्ट करे कि हाँ ठीक है जी, हम आपकी कमर्शलाइजेशन में कमी करते हैं, आपके टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो कुछ और होंगे, आपके टैक्स जनरल स्लैब्स में नहीं आएंगे, आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो कमर्शियल नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और राना साहब 2.5 माह गुजर गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जी फला इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज, ये फला इंडस्ट्री, मतलब ये समझते ही नहीं है कि बच्चे भी पढ़ाने जरूरी है। अच्छा मैं सर, तो हैरान हूँ सर ये जो एसओपीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आप कॉलेजेस और स्कूल्स का जो भी बीइंग चेयरमैन आपका, आप लोगों ने क्या जो है वो एक तरतीब दी है कि एसओपीज किस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में फॉलो किए जाएंगे? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है तो एक तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तो जो एसओपीज आएंगे वो 100% फॉलो किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम ऐसे ही एक एक बच्चे की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे जैसे हम अपनी औलाद की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे हमारी औलाद की तरह हैं, ये बच्चे हमारे छोटे बहन भाइयों की तरह हैं। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के फैसला करना है। गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये देखना है कि ये बच्चे जो हैं इनको भी महफूज रखा जा सके, और जो पढ़ाने वाले बेचारे हैं इनको भी महफूज रखा जाए। मतलब हम चीख चीख के थक गए हैं कि इदारों को लोन मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं मिल रहे। हम चीख चीख के थक गए कि हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनको डेफर कर दिया जाए, कोई अभी तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं। हम चीख चीख के थक गए कि जो हमारी जो इमारतें किराए पे हैं, जिनके किराए 2 लाख से 6-7 लाख रुपए तक हैं, उनके मालकान को जो है वो किसी तरीके से मैनेज किया जा सके कि जनाब आपने 3-4 महीने इनके किराए जो हैं वो डेफर करने हैं। हमारे जो असातिज़ा कराम की तनख्वाहें हैं उनके अंदर गवर्नमेंट हमें 50% सपोर्ट करे ताकि एक सर्कल चले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि ये जो लाखों असातिज़ा कराम है, यकीन करें, अल्लाह ना करे, ये बेरोजगार हो जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो सड़क पे खड़े होके राशन की कतार में खड़े होकर राशन नहीं ले सकते। ये सफेद पोश लोग हैं, हमें इनका ख्याल करने की जरूरत है, हमें इनका। और जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ, जिनके पास है उनको इदारों की फीसें जमा करानी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये जो असातिज़ा कराम है, जो हमारे मुल्क का आने वाला कल संवारने वाले लोग हैं, हम उनके साथ इस पोजीशन में क्या कर रहे हैं। हमारे लिए इस मुल्क की हर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मास्टर एजुकेशन। सर इस टाइम जो फी अगर नहीं पे कर पाए अगर कोई भी स्टूडेंट, तो उसके लिए कोई आपने तरीकाकार बनाया कि किस फॉलो अप के थ्रू वो आए और वो अपनी डिटेल्स आपसे शेयर करें, ताकि अगर कुछ कमी पेशी आपने फीस में करनी है या उन्हें आपने कंसेशन देना है किसी भी सूरत में, तो किस तरह से वो मुमकिन हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम स्ट्रेस ही नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक है, हमारे कॉलेजेस बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रहे, ना ही हम उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ टाइम हमें सुनने में पहले आया कि स्कूलों ने ये कहा जी होम छुट्टियों का काम उसको मिलेगा जो फीस जमा कराएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि हमें पता है ये मुश्किल वक्त है, और इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त सब्र और शुक्र के साथ गुजर जाएगा। ये गुजरना ही है इंशाल्लाह। राना साहब, वो वक्त आएगा जब हम 2-4 माह के बाद हम गले में मिल रहे होंगे, हम स्टेबल भी होंगे। इसमें हमने एंग्जाइटी में नहीं जाना, खुदारा हमने घबराना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना, हमने अपने अल्लाह से मांगना है, हमने सब्र करना है, शुक्र करना है कि हमारी जान बची है, हम सेहतमंद हैं, हमें आज खाने को मिल रहा है, हम अपने घरों में रह रहे हैं। कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। इतनी नेमतें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो अगर एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है जिसमें फाइनेंशियली हम डिस्टर्ब हैं, तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, बजाय हम ये रोने के जहाँ हम 4 रोटियां खाते थे, 3 खाते थे, बराए करम कुछ अरसा अगर हम 1 रोटी पे गुजारा कर लेंगे, हम अफ्तारी थोड़ी अपनी जो है वो मुनासिब तरीके से कर लेंगे, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हम चीजें अच्छी कर सकते हैं। अच्छा सर, एट द लास्ट आई वांट टू आस्क, बीइंग ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन चेयरमैन, क्या पैगाम देना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द शो प्लीज? देखिए, मेरी गवर्नमेंट से हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने को, हम गवर्नमेंट की हेल्प करने को हर तरह से तैयार है। लेकिन बराए करम इस मुल्क को, कौम के असातिज़ा कराम को अपने पैरों के तले मत रोंदें, इनका ख्याल करें और इनको मुझे समटाइम लगता है कि शायद हम एलियंस हैं इस इशू के अंदर। तो मुझे ऐसे लगा कि स्कूल कॉलेजेस के जो मालकान हैं, इसके जो स्टूडेंट्स हैं, इसके जो वालिदैन हैं, वो शायद एलियंस हैं। मतलब कोई बात ही उन पे नहीं कर रहा।
खास तौर पे कॉलेजेस के वाले से तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं कर रहा। मतलब शफकत महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि जी स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो दरमियान में कॉलेजेस कहाँ गए? वो भी हिस्सा, वो भी हिस्सा, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो एक तो गवर्नमेंट से मेरा ये बड़ा ही पुरजोर तरीके से ये इसरार है कि एक तो हमें SOPs दे के इदारे खोलने की इजाज़त दी, नंबर 1। नंबर 2 हमारी ये सिफारिशात है कि हमें हमारे प्रॉपरली ऑफिस खोल के हमें काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन है, बच्चों को जो बाकी मामलात हैं, जो फ़ी के मामलात हम मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ जैसे ऑलरेडी मैंने कहा कि हमारी 4 मज़ीद गुजारिशात हैं, जिसके अंदर ये है कि आधी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे हमारे असातिज़ा कराम को देने में। इसके साथ साथ हमारे सॉफ्ट लोन्स जो हैं 0 मार्क का हमें जारी किया जाए। कम से कम 4 से 6 माह का हमें डेफर कराया जाए हमारे यूटिलिटी बिल्स के अंदर, और इसी तरह 3 से 4 माह का डेफर कराया जाए हमारे रेंट्स के अंदर। तो ये मेरी ख्वाहिश है। दूसरा, बच्चों से, वालिदैन से मेरी ये ख्वाहिश है बिल्कुल पैनिक ना हो, कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत भी कर लेगी तो ये गलत की जो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो 4-6 महीने होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पैनिक नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अपनी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम होंगे भी तो भरपूर तरीके से देने हैं, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने पढ़ना है और घर पे बैठ के अच्छे तरीके से। जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने कीमती वक्त निकाला और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही एजुकेशन के हवाले से। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको मुद्दब करते रहेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आई वांट कि ये जो एजुकेट करना है इस सेक्टर से सुनने वालों तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो है वो रहनुमाई हमें मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है राना आदिल मुमताज़, आप CEO एपेक्स कॉलेज है और इसके अलावा आप चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी अच्छी चीजें सुनने को मिली होंगी और बहुत सारी अच्छी उम्मीद जो है वो आने वाले वक्त के लिए मिली होगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेजबान राना बॉबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।